एक लड़की ने रियर व्यू मिरर में कुछ बहुत डरावना देखा। उसे शक होने लगा कि उसकी माँ इंसान नहीं है। उसकी माँ हर बार जब शिकार पर जाती तो एक जिंदा सुअर साथ ले जाती और अगली सुबह थकी हुई वापस आती। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कभी कोई शिकार लेकर नहीं लौटती थी और जो सुअर साथ ले जाती थी वह भी गायब हो जाता था। इसके बाद माँ चुपके से खून लगे फर वाले कोट को धोती थी। इन अजीब हरकतों से वीलो बहुत परेशान थी। सच्चाई जानने के लिए उसने इस बार अपनी माँ का चुपके से पीछा करने का फैसला किया, लेकिन उसे जन्म से अस्थमा था, इसलिए थोड़ी दूर भागने के बाद ही वह थक गई और आगे नहीं जा पाई। दूर जाती कार को देखकर उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ सुअर को बेचने बाजार नहीं जा रही, क्योंकि वह रास्ता जंगल की तरफ जाता था। वह घर पर ही माँ का इंतजार करने लगी ताकि देख सके कि इस बार भी वह खाली हाथ लौटती है या नहीं। अगले दिन माँ वापस आई, लेकिन इस बार वह अपने साथ लंबे समय से लापता पिता को भी लेकर आई। घर में घुसते ही पिता ने बस एक नजर उस पर डाली और फिर माँ उसे खींचकर कमरे में ले गई। वीलो बहुत परेशान हो गई और पिता की हालत देखना चाहती थी, लेकिन माँ ने उसे रोक दिया। जिज्ञासा के कारण रात में वीलो चुपके से पिता के कमरे के बाहर गई और दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर का नजारा इतना डरावना था कि वह सांस तक नहीं ले पाई। उस रात वीलो ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह पिता के कमरे में गई है और पिता बिस्तर पर पड़े हैं। उनका शरीर अजीब तरह से कांप रहा है, जैसे वे बहुत दर्द में हो। वीलो उनके पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। तभी अचानक पिता अपना सिर उसकी तरफ घुमा लेते हैं। डर के मारे वीलो की नींद खुल गई और वह पसीने से तर थी, लेकिन शांत होने के बाद उसे कुछ समझ आया। उसी दिन माँ फिर से घर के सुअर को लेकर बाहर गई। इस बार वीलो ने पूरी तैयारी के साथ उनका पीछा किया। वह माँ की कार के पीछे पीछे जंगल के अंदर तक पहुंच गई। कार में उसका घायल पिता भी बैठा था। दोनों कार से उतरकर सुअर को लेकर तेजी से जंगल के अंदर जाने लगे। जब वे थोड़ी दूर निकल गए तब वीलो ने छुपकर उनका पीछा किया। आखिरकार वह एक गुफा के पास पहुंची। लोहे के गेट के पार उसे अंदर से सुअर की चीखें सुनाई दी। तभी उसने देखा कि उसका पिता बिना